अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने इस्लामिया 202 का लेक्चर नंबर 1 करना है, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। फाइनल टर्म के सारे लेक्चर्स मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैंने सोचा मिड टर्म के लेक्चर अपलोड कर देती हूँ। सो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों ने LMS हैंडल करवाने हैं तो LMS हैंडल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन करें और मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें आपने कौन से सब्जेक्ट के कौन से LMS हैंडल करवाने हैं, या कोई क्विज़ या असाइनमेंट्स में आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम। हमने जो है वो क्या करना है, इस्लाम का जो वर्ड है उसकी जो रूट है वो सलम से निकला है। इसमें ज़बर और ज़ेर के साथ, दोनों के साथ ही सलम जो है वो यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है हमारे पास मीन जिसका हमारे पास है कि पीस, हार्मोनी एंड सिक्योरिटी। ठीक है। अच्छा, जो मिड टर्म का जो सिलेबस है इस्लामिया 202 का, मैं वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, लेक्चर को लेंथ ही नहीं करती। तो जो मिड टर्म में जो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट हाजत मैं बताती जाती हूँ। इसमें जो हमारे पास ज़्यादातर होता है आयात हमारे पास आती हैं। ठीक है, आयात के वर्ड्स मीनिंग्स हमारे पास MCQ में भी आ जाते हैं और लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी आयत का आपसे तर्जुमा पूछ सकते हैं, किसी भी आयत का आपसे मतलब कह सकते हैं कि इसको डिफ़ाइन करें, आप अपने अल्फाज में इसका मफ़हूम बयान करें, तो आपने वो करना है। और इस्लामियत का जो पेपर है वो आप उर्दू इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। तो साथ साथ इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो वो ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है। अच्छा, जो आयात हैं वो तो आप ऐसे ही आपको याद करनी पड़ेंगी, इनका मैं आपको तर्जुमा याद नहीं करवा सकती, इसलिए मैं इनको छोड़ रही हूँ फ़िलहाल। ठीक है। देन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बस वही पढ़ा रही हूँ। इस्लामिक बिलीव्स हमने पढ़ना है। इस्लामिक बिलीफ के जो लिटरल है ना, जो बिलीफ है उसका मतलब वो होता है अकीदा आपका। ठीक है, अकीदा किससे होता है? अक़द से निकला है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को मजबूती से बांध देना। ठीक है। टर्मिनोलॉजी, मीनिंग्स ऑफ बिलीफ। बिलीफ के मीनिंग क्या है कि एक आपका मजबूत यकीन है, अल्लाह ताला के ऊपर आपका यकीन जो है वो हमारे पास अकीदा कहलाता है, जो कि इस्लामिक बिलीफ होता है हमारे पास। दोज फिल्म व्यूज़ ऑन विच वन हार्ड एंड कॉन्साइसनेस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, एक ये हमारे पास एमा अक़द अलैहिल कल्बी व दमीर, इसका जो है तर्जुमा आ गया। ठीक है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक एक मीनिंग पे फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा तर्जुमा भी याद होगा, और एक एक मीनिंग मतलब अब ये जिस तरह आयत है ना असजदा, इसका आपसे पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। MCQ में 1-2 मीनिंग इस तरह के मैंने देखे हैं मिड टर्म पेपर्स में। ठीक है, तो इसके लिए आपको यही चाहिए कि या तो आप इनको थोड़ा बहुत पढ़ लें, अगर आपने नहीं भी पढ़ना तो आप बाकी पेपर इतना अच्छा अटैम्प्ट करें कि आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि चॉइस तो आपके पास होती है। देन हमारे पास है द बिलीफ ऑफ तौहीद। तौहीद का बिलीफ हमारे पास क्या है? तौहीद होता है अल्लाह ताला को एक मानना, यकता जानना और उसकी सफ़ात में किसी को शरीक ना करना। तो जो अरबिक वर्ड है वो वाहद से निकला है, तौहीद। ठीक है, जिसकी मीनिंग है बिलीव इन वननेस, कि अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन करना। अच्छा, अब वो कह रहे हैं द इफेक्ट ऑफ बिलीफ इन तौहीद ऑन ह्यूमन लाइफ्स। ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर तौहीद के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, अब उसमें पहले पढ़ते हैं जी, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इस्टीम। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप सिर्फ पॉइंट्स के ऊपर फोकस करें, आप लोग बड़े बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आप लोग रट्टे लगाएं। ठीक है, तो आपने जस्ट पॉइंट पे फोकस करना है, देन आगे आपने खुद अटेम्प्ट करना है। अब इसमें जो हमें बता रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इस्टीम है खुद पे यकीन रखना, आपको अपने आप पे भरोसा होता है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ बिलीफ इन तौहीद, कि अगर आप तौहीद पे यकीन रखेंगे तो आपको खुद पे भी यकीन होगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, आपको अल्लाह ताला पे यकीन होगा, आप लोगों से डरना छोड़ देंगे, दूसरों की इबादत करना छोड़ देंगे, अल्लाह ताला के ऊपर फोकस करेंगे आप। हम्बलनेस एंड ह्यूमैनिटी, आप अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखेंगे तो आप हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी आपके अंदर आएगी, आप लोगों को फील करेंगे, उनके साथ अच्छे जज्बात से पेश आएंगे, उनके साथ अच्छे अल्फाज से पेश आएंगे। ठीक है। देन हमारे पास है जी अचीविंग पीस एंड कंटेनमेंट, कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, आप अल्लाह ताला से बात करेंगे, अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देंगे कि अल्लाह ताला आपका हर सिचुएशन में मेरे पास साथ है, अच्छाई में बुराई में, तो आपको ज़िंदगी में सुकून होगा। ब्रेवरी, आपके अंदर बहादुरी आएगी, आप लोगों से डरना छोड़ देंगे, आपको किसी की मौत से, किसी की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा, आपको प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं होगा, आप बगैर किसी खौफ के ज़िंदगी जिएंगे। ठीक है। तवक्कल, आपको अल्लाह ताला पे तवक्कल होगा, आपके दुनिया में जितने नुकसान होंगे, जितनी एफर्ट्स हैं आप
आपको अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही बेहतर कारसाज है। अवॉइडिंग ईवल, अगर आप अल्लाह ताला पे यकीन रखेंगे तो आप अल्लाह ताला के यकीन रखने के बाद मतलब उसके बाद आप बुराइयों से दूर रहेंगे और अच्छाइयों की तरफ राग़िब होंगे। देन हमारे पास तीसरा मॉड्यूल है जी फेथ इन एंजल्स, फरिश्तों पर ईमान। ठीक है, जो ड्राइव हुआ है मलक से, उसको प्लूरल फॉर्म जो है वो मलाइका है। ये MCQ के बारे से जो भी क्विज़ेज़ होंगे उनमें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्विज़ेज़ करवाने हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको क्विज़ेज़ की कोई भी फ़ाइल या कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसके बारे में वीडियो भी अपलोड करूँगी। साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें है जी अकॉर्डिंग टू हदीस हज़रत जिब्राइल यूज्ड टू अपीयर द प्रॉफिट। एक हदीस के मुताबिक बताते हैं कि हज़रत जिब्राइल जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और अल्लाह ताला के पैगाम उनको देते थे। ठीक है, और सारे फरिश्तों की जो है अल्लाह ताला ने कुछ ड्यूटीज़ लगाई हैं जिनको जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब जी वो 4 फेमस फरिश्ते हैं, जिब्राइल, मीकाइल, इज़राइल, इसराफील। ठीक है, रिजवान इज़ नोन एज गार्डियन ऑफ एंजल ऑफ हेवन एंड मलिक इज़ नोन एज गार्डियन एंजल ऑफ हेल। जो रिजवान नाम का फरिश्ता है वो जो है जन्नत का सरदार है, और मलिक नाम का जो फरिश्ता है वो जहन्नम का सरदार है। ठीक है, करामत कातिबीन वो हैं जो आपके अच्छाई और बुराई लिख रहे होते हैं, और मुनकिर नकीर वो हैं जो आप जब मर जाएंगे तो कब्र में सबसे पहले आपके पास सवाल करने आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। देन हमारे पास है जी एट्रीब्यूट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंजल्स। एट्रीब्यूट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी एंजल्स की? एंजल्स को अल्लाह ताला ने कुछ ड्यूटीज़ दी हैं। ठीक है, वो हर टाइम अल्लाह ताला की ड्यूटीज़ को अंजाम देते रहते हैं इस दुनिया में। ठीक है, अब देन हमें पास क्या है जी फेथ इन हॉली बुक। हॉली बुक कौन सी है? कुरान मजीद है। कुरान मजीद पे ईमान है, हमें उस पर तकवा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है, हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जी, द फेमस हेवन बुक्स आर 4। जन्नत की जो 4 किताबें हैं वो बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? तौरात मूसा पे नाजिल हुई, ज़बूर ईसा पे नाजिल हुई, ज़बूर दाऊद पे नाजिल हुई, और जो है जी इंजील जो है वो हज़रत ईसा पे नाजिल हुई, और होली कुरान जो है हज़रत मुहम्मद पे नाजिल हुई। अच्छा, इनके जो अरबिक नेम है वो भी आपको याद करना है। तौरात का तौरा है, ज़बूर का पसम्स है, और इंजील का गॉस्पेल है। ठीक है, और कुरान को तो कुरान ही कहते हैं। अच्छा जी, द कलेक्शन ऑफ द अबव बुक इज़ कॉल्ड द बाइबल। इन सब की जो ऊपर बुक है जो इनको कहा जाता है बाइबल कहा जाता है और हॉली बुक कहा जाता है। इसके 2 पार्ट है, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट है। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट में बुक्स और लेटर्स वगैरह रिवील हुए थे, और जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें 4 गॉस्पेल्स मार्क, मैथ्यू, ल्यूक एंड जॉन। अच्छा, ये जो 4 नाम है ना, ये उन्होंने मैंने देखा शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था, इन 4 मतलब गॉस्पेल्स के नाम बताने थे आपने। देन हमारे पास है जी क्या है? अच्छा, ये है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ होली कुरान। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है कि जो कुरान पाक को दूसरी किताबों पे अफजल करार दिया है, वो क्या क्यों करार दिया है? द प्रिजर्व्ड बुक, कि ये जो किताब है वो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। अल्लाह ताला ने इसको प्रिजर्व किया है और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। द लिविंग लैंग्वेज, लिविंग लैंग्वेज है जी, इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है, अरबिक है। मुसलमानों के लिए तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला मतलब उन्होंने अल्लाह ताला ने अरबिक में दिया, और अरबिक पढ़ना तो मुसलमानों को आना ही चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल बुक है। यूनिवर्सल से मुराद है कि जी पूरी यूनिवर्स के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक भेजा है, किसी एक अकॉर्डिंग नेशन और रीजन के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी इंसानियत को मतलब एड्रेस करके अन्नहा या अय्युहन नास के ओ लोगो ए लोगो उन सब के लिए ही भेजिए। ठीक है, द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कंप्लीट कोड है, इसमें ज़िंदगी के सारा ज़ाब्ता हयात मौजूद है। द बुक ऑफ मिरेकल्स, ये जो है नमूना है, बुक है हमारे पास जादुओं का। मिरेकल्स जो होता है क्या उसको कहते हैं, मेरे जहन में वर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, मेमोरेबल है कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आप जैसे हिफ्स करते हैं बच्चे, बहुत आसानी से कर लेते हैं। द बुक सपोर्टिंग विजडम एंड मोरालिटी, इस बुक को सपोर्ट करती है विजडम एंड मोरालिटी। ठीक है, बुक सपोर्ट करती है, अल्लाह ताला ये अच्छाइयों की तरह राग़िब करती है, बुराइयों से रोकती है। ठीक है, सेंसिबिलिटी एंड वर्केबिलिटी, आपको सेंसिबल इंसान बनाती है। दुनिया में जितने भी आपके साथ मसाइल हो रहे हैं, एक एक मसाइल का जो बात है वो कुरान मजीद में मौजूद है। लास्ट बुक के इसके बाद तो कोई किताब नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये बुक इस पे जो है वो ख़त्म हो गया है मेरा सारा कुछ, और ये आखिरी किताब है। ठीक है, आगे हमारे पास है जी फेथ इन हॉली प्रॉफिट। फेथ इन हॉली प्रॉफिट है, प्रॉफिट और मैसेंजर जो है वो नबी और रसूल की प्लूरल फॉर्म है। इसके मायनी है इन्फॉर्मर। ठीक है, और नबी के मायनी है इन्फॉर्मर, और रसूल के मायनी है मैसेज बैरियर। ठीक है, ये आपसे MCQ में पूछ सकते हैं।
देन हमारे पास आता है जी अल्लाह ताला के ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की ख़बरें जो हैं इंसानों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला से लेके ख़बर लोगों तक पहुंचाते हैं वो नबी हैं, और जो अल्लाह ताला उनको ख़बर देते हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, रसूल कहते हैं। अच्छा जी, देन हमारे पास है जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड मैसेंजर्स। उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ह्यूमन, कि अल्लाह ताला ने उनको इंसानों में से ही चुना, ये नहीं कि उनको फरिश्ते नाजिल कर दिए कि ये तुम्हारे रसूल हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान ही हैं, ये भी तुम लोगों की तरह इंसान है और तुम लोगों को गाइड करने के लिए हैं। बेस्टोमेंट, ठीक है, बेस्टोमेंट है जी मैसेंजरशिप एंड प्रॉफिटहुड आर नॉट समथिंग दैट मैन कैन अचीव थ्रू हिज एफर्ट। ये एक आपके पास गिफ्ट है, एज अ गिफ्ट हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दिया है उन लोगों को, उन ख़ास बंदों को जो अल्लाह ताला को बहुत प्यारे थे। ये वो चीज़ नहीं है कि आप एफर्ट करेंगे और आप हासिल कर लेंगे, ठीक है। इनोसेंट, जो रसूल और हमारे पास नबी हैं वो बहुत इनोसेंट हैं, वो बहुत सच्चे हैं, उनके कामों में कोई सेल्फिशनेस नहीं है, वो झूठ नहीं बोलते, वो मतलब धोखा नहीं देते, उनके कामों में सच्चाई है, ठीक है। देन हमारे पास है मैनहुड, कि जो अल्लाह ताला ने है ना नबी भेजे वो तमाम के तमाम मर्द ही भेजे हैं, ठीक है, उन्होंने औरतों को नहीं नाजिल किया कि ये तुम्हारी नबी या रसूल हैं। वर्दी ऑफ ओबीडियंस, कि उन्होंने अल्लाह ताला के हर हुक्म को बजा लाए, उनके ओबीडियंस की, ठीक है। ट्रस्टवर्दीज एंड ऑनेस्टी, उनके जो थे वो काबिल भरोसा और लोग थे, जितने भी वो सारे थे, ठीक है। द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, ठीक है। उनके बारे में अल्लाह ताला ने थोड़ा सा ज़्यादा कुरान पाक में बातें की हैं, तो उनके बारे में हमने करैक्टरिस्टिक क्या है जी, कंप्लीट रिलीजियन। अल्लाह ताला ने अपना तमाम जो रिलीजियस था वो अल्लाह ताला ने हज़रत मुहम्मद सल्लम पर ख़त्म कर दिया कि ये मेरी आखिरी उम्मत है और इसके बाद कोई उम्मत नहीं आएगी, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ द सुन्ना, कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो इनकी सुन्नत है वो तमाम इंसानियत के लिए रहनुमाई का है, ठीक है। इनकी सुन्नत अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लम की उम्मत को एक ख़ास दर्जा दिया हज़रत मुहम्मद सल्लम की वजह से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बेइंतहा मोहब्बत थी। प्रैक्टिकलिटी, अच्छा जो बात हज़रत सल्लम ने हमें बताई है वो प्रैक्टिकल करके दिखाई है, ये नहीं दूसरे लोगों की तरह फिलोसफर की तरह उन्होंने कोई चीज़ सोची और हम पे नाजिल कर दी, नहीं। हज़रत सल्लम ने जो बात हमें समझाई है वो अपने प्रैक्टिकल करके ही दिखाई है। द कल्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटहुड, उनके जो आदात हैं, उनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो उनको दूसरे लोग नबियों से मुख्तलिफ करते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ फेथ एंड इन द प्रॉफिट, अल्लाह ताला ने फरमाया जो मतलब हज़रत सल्लम से जो हज़रत सल्लम की अताअत करेगा मतलब वो मेरी अताअत करेगा, इतना बड़ा उन्होंने बात कर दी है हज़रत मुहम्मद सल्लम के बारे में। फेथ ऑफ जजमेंट, आखरत, डे ऑफ जजमेंट, आखरत के दिन पर ईमान, सब मुसलमानों का ईमान है कि एक दिन क़यामत आनी है और तमाम लोगों के अमालनामे उनके सामने पेश होने हैं। इस दिन पर ईमान लाना भी बिलीव करने की एक निशानी है, ठीक है। अब इसकी लिटरल मीनिंग क्या है? आखरत के वो दिन जिसके बाद कोई दिन नहीं आएगा, वो आखिरी दिन होगा, विच कम जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बिलीविंग द हेयर आफ्टर मीन्स बिलीविंग दैट पर्सन विल बी रिकॉर्ड आफ्टर डेथ, कि वो दिन जब इंसान मरने के बाद जहाँ पेश होगा उस दिन को हम क्या कहते हैं जी, रिसरेक्टेड डे ऑफ जजमेंट, ठीक है। देन हमारे पास है जी कॉन्सेप्ट ऑफ हेयर आफ्टर इन इस्लाम। इस्लाम ने हमें पहले ही कॉन्सेप्ट दिया है कि आपने यहाँ से मरना है, और जब मरने के बाद इंसान जिस जगह पे रहता है उसको हम क्या कहते हैं? बरज़ख कहते हैं। अब बरज़ख का वर्ड आपसे MCQs में पूछा जाएगा, ठीक है, ये क्विज़ेज़ में आपसे अभी पूछा जाएगा, वो कहेंगे कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे बरज़ख होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं द नेम ऑफ दिस डे, नेम क्या है जी? द डे ऑफ जजमेंट। हज़रत इसराफील विल ब्लो द ट्रम्पेट, हज़रत इसराफील एक सूर फूंकेंगे और उसके बाद तमाम जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। हज़रत आदम से लेकर तमाम इंसान जो आज तक हुए हैं वो अल्लाह ताला की अदालत में जमा किए जाएंगे और उसको क्या कहेंगे? डे ऑफ हशर कहेंगे। जजमेंट ऑन डीड्स, उनके तमाम अमालनामे उनके सामने पेश होंगे। आर्ग्यूमेंट फॉर द हेयर आफ्टर, जब इस आपने मरना है उसके बारे में आप जो बहस और मुबाहिसा करते हैं वो एक रियलिटी है, इंसान उसके ऊपर यकीन करते हैं कि हाँ उन्होंने मरना है और उसके बाद उन्होंने फिर ज़िंदा भी होना है। इफेक्ट ऑफ बिलीव इन हेयर आफ्टर ऑन ह्यूमन, अच्छा अब इस बात पे जो लोग यकीन रखते हैं उनके ज़िंदगी में कुछ बदलाव भी महसूस होता है, ठीक है, वो बिलीव करते हैं तो उनकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट भी होता है। अब वो क्या इफ़ेक्ट है? द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप इन विद अल्लाह अलमाइटी, वो अल्लाह ताला के साथ अपना जो यकीन है, अल्लाह ताला के साथ अपना जो रिश्ता है वो बहुत
मजबूत रखते हैं, वो अल्लाह ताला के बताए हुए तमाम तरीक़ों पर अमल करते हैं, वो अल्लाह ताला के करीब करीब रहते हैं, उसकी इबादत करते हैं, ठीक है, वो लोगों पर रहम करते हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए तमाम जो बातें हैं उन पे अमल करते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं उनको पूरा करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। ब्रेवरी एंड फियरलेस, वो लोग बहादुर होते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, जिनको अल्लाह ताला पर यकीन होता है। फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स, वो अपने जो तुम्हारे सारे राइट्स हैं वो अल्लाह ताला वो पूरे करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने इस मरना है एक दिन, और जब क़यामत आएगी तो उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी, आया तुमने उनको पूरा किया या नहीं। स्ट्रॉन्ग करेक्टर, उनका करेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनको कोई भी ऐसे ही धमकू के ना बुरे काम नहीं करवा सकता, वो चोरी शोरी पे इतनी आसानी से नहीं लग जाते। यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।